महाराष्ट्र नगर प्रदेश के मुंबई शहर में जुहू क्षेत्र में मैरियट होटल हमारी बांदा जनपद से सांसद आदरणीय कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल जी के समक्ष बैठे हैं। हमारे शिवशंकर सिंह पटेल जी, जिनका जीवन समाज हित में, क्योंकि मैं आज यहाँ जो भी हूँ वर्तमान में एक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और संस्था भी ऐसी जिसमें आज की तारीख में पूरे भारत में करीब 1.5 लाख लोग कार्यरत हैं, केसीएन क्लब। वो संस्था पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन जब संस्था का रजिस्ट्रेशन का कार्यकाल था उस समय प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर कई बार केसीएन क्लब के रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता पड़ी तो कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसी स्थिति में भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली से, और आज संस्था इतनी फल फूल रही है। संस्था की तरफ से संस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी बैठे हैं, अन्य सभी हमारे यादव जी जौनपुर से हैं। ऐसे सब के बीच में हम सब लोग आदर सत्कार के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर, और इस तरह ही आप हमेशा प्रफुल्लित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद देते रहें, और हम समस्त मुंबई वासी आपके नेमी प्रेमी जो भी हैं सबकी तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, लगे रहेंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी से भी आग्रह करूंगा कि आपके स्वागत में 2 शब्द कहें। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कई संदर्भ ऐसे जुड़ते हैं जब हम अपनी कर्मभूमि में किसी जन्मभूमि वाले को पाते हैं तो ये बड़ा हर्ष का विषय होता है। और साहित्य और राजनीति का ऐसा अटूट संबंध रहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के साहित्य कभी फलता और फूलता नहीं है, और बिना साहित्यकार के कोई राजनीति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती नहीं है। तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि आदरणीय सांसद महोदया कृष्णा देवी जी से मेरी मुलाकात हुई, जे मैरियट होटल में हुई, और इतना अच्छा लगा। भाई शिवशंकर जी जो इतने स्नेही और परम एक कहें तो हृदय से मिलने वाले व्यक्तित्व हैं, तो हम लोगों का भी पूरा उत्तरदायित्व बनता है कि आप जहाँ भी हों, जब भी हों, जिस तरह भी हों, हम लोग आपके साथ हैं। आपके अभिनंदन में, आपके स्वागत में हम सभी भले अपनी जननी जन्मभूमि को छोड़कर यहाँ मुंबई प्रवास में है, कर्मभूमि में लगे हुए हैं, लेकिन यह आपका भी एक क्षेत्र है। जब भी आए तो हम लोग आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कर्मभूमि से कोई व्यक्ति आता है तो एक अलग उत्साह रहता है। हमारे भाई साहब पूर्व मंत्री श्री शिवशंकर सिंह जी, मैं तकरीबन 90-95 दशक से जब से उनको, या मैं जब से जानने योग्य हुआ समाज को, राजनीति को, तब से मैंने उनके समाज सेवा के, मैं उनके बवेरू क्षेत्र में, बांदा क्षेत्र में, लखनऊ में, यहाँ तक कि संगठन का सम्मेलन वगैरह में भी भैया हमेशा 10 मिनट 5, जबकि वो मंत्री के कार्यकाल में थे और उस समय की बहुत कीमत हुआ करती थी, तब भी हम युवाओं का उत्साह देने के लिए हमेशा हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में हम लोग कई ऐसे कार्यक्रम करते थे, कई ऐसे विषय आए, हो सकता है उनको वो सारी चीजें याद भी ना हो। मैं आज भी न्यूज़पेपर के जो कट है पलट कर देखता हूँ तो भैया का नाम आता है, तो मुझे याद आता है कि वो भी एक कार्यकाल हुआ करता था। हाँ, तो ऐसा एक व्यक्तित्व जो राजनीति, पार्टी, इन चीजों से बहुत ऊपर उठकर समाज के लिए हमेशा काम करते आए हैं, उसका पर्याय है कि भाभी का इस तरह से हजारों विरोधों के बावजूद एक मतलब विजय, तो ये आपके कार्यों का प्रतिफल ही है जो निरंतर समाज में करते रहते हैं। और बांदा चित्रकूट की जनता ने भी उस चीज का स्वागत किया है।
और आज हम लोगों को एक मौका मिल रहा है। हाँ, बात ये जरूर खल रही है कि हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब 200, 500, 1000, 2000 लोगों का कार्यक्रम बड़ी आसानी से करते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण भैया ने ऐसा कह दिया कि सुबह ही जाना है। तो हम सब उस चीज में थोड़ा सा मन में ऐसा कसक जैसी रह गई, लेकिन ये जरूर आशा करते हैं कि भैया अगली बार जब भी आएंगे 1-2 दिन स्पेयर समय लेके आएंगे। इसीलिए मैं इन सब से मिला भी दे रहा हूँ कि ये सब यहाँ सारी व्यवस्था के साथ रहते हैं। हमारा अपना राम मंदिर हॉल कहाँ वाला? श्री राम मंदिर ट्रस्ट का जोगेश्वरी, वो 5 तल्ले में है, सब एसी हॉल है। वहाँ अपना जो भी कोई विशेष वीआईपी अपने यहाँ से या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं तो हम लोग वहाँ आयोजन करते हैं। मुंबई के सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से कई ऐसे प्लेस हैं जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, और खाली एक दिन का हमारे लिए एक्स्ट्रा समय लेके आना रहेगा। और इन्होंने बताया तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि स्वागत ऐसा करना चाहिए कि कम से कम आए हैं तो स्वागत भी ऐसा हो। और मेरे साथ भी स्थिति ऐसी, मैं जी हाँ, मैं कल ट्रेन से रास्ते में आ रहा था, भैया का फोन आया। भैया का फोन आना हाथ में, तो मैं प्रयाग कहूँ तो मेरे पहला क्लिक यही हुआ कि प्रयागराज पहुंचे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे कान में गया कि मुंबई ऐसा कुछ, तो मुझे लगा कि बात कट गई बीच में, ट्रेन में आवाज नहीं आ रही थी। फिर बाद में मैंने कहा कि आप बम्बई में हैं प्रयाग में, पहला ही सवाल, तो उन्होंने कहा मुंबई में हो। दिल एकदम हर्षित हो गया। अगली बार मैंने भैया मंत्रालय के कार्यकाल में बोईसर में 3-3 दिन पूरे डेकोरम के साथ उस और हमारे नाम के कृपाशंकर मिश्रा जी और सभी हमारे भाई सभी आए हुए हैं, और इसी तरह आप लोग मिलते रहिए। कहीं हमारी भी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हम आपके साथ हैं और अपने भाइयों से कभी अलग थोड़ी है। बिल्कुल सही। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। ये संस्था के